Hello students, today we will continue the chapter cell division, cell cycle and cell division. We had already done the part that is interphase. Now we will do G0 phase, that is also called as quiescent phase. If cell has to exit the cell cycle, it goes from G1 to G0. अब हम देखेंगे कि कैसे हमने इंटरफेस में देखा था 3 फेजेस थे G1, S एंड G0 एंड देन M फेज. M फेज करने के बाद कुछ सेल्स को आगे नहीं डिवाइड करना है, तो वो G1 में एंटर करने के बाद G0 में एंटर कर जाएंगे, मतलब सेल साइकिल से बाहर निकल जाएंगे. सेल्स इन G0 डू नॉट एग्जिबिट डिवीजन, फॉर एग्जाम्पल हार्ट सेल्स एंड न्यूरॉन्स. एक बार बन गए जो बन गए, बार बार और डिवाइड होकर के वो वाले सेल्स न्यू नहीं बनेंगे. सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो ये एक्टिव होंगे, फुल अपना फंक्शन करेंगे, लेकिन ये डिवाइड होने के लिए रेडी नहीं होंगे. बट नो लॉन्गर डिवाइड अंटिल कॉल्ड, जब तक जरूरत नहीं है, जब तक जैसे कोई इंजरी हो गई, रिपेयर की जरूरत है, तब डिवाइड करेंगे, अदरवाइज दे आर नॉट एबल टू डिवाइड. G0 phase is not a part of cell cycle. यहाँ पे भी देख रहे हो G0 मतलब इसमें G1 में एंटर करने के बाद वो सेल्स बाहर ही हो गए हैं सेल साइकिल से. और इंटरफेस as in G0 cell exits cell cycle and interphase is a part of cell cycle. ये आपको ध्यान रखना है, इंटरफेस सेल साइकिल का पार्ट है, क्योंकि G0 इंटरफेस से ही बाहर निकल जाता है. दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल. अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज इन एनिमल सेल्स माइटोसिस इज सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, राइट? बट इन मेल honeybees mitosis occurs in haploid cells. Male honeybees are the result of mitosis. Otherwise हम जितने भी हमने सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग में देखा कि सब में gametes are produced by meiosis, then fused together, then diploid number is restored. But in case of male honeybees, these are haploid. That is why they are produced from माइटोसिस, मतलब इनके जो गैमेट्स बनेंगे वो माइटोसिस से बनेंगे. इन प्लांट सेल्स माइटोसिस अकर्स इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल्स बोथ, राइट? तो इसमें हम आगे देखेंगे इस केस में भी कि हैप्लॉइड कहाँ और डिप्लॉयड कहाँ होते हैं, डिप्लॉयड हैप्लॉइड सेल्स में और डिप्लॉयड सेल्स में कहाँ कहाँ डिवीजन होगी. नाउ M phase, that is also called as mitosis phase, mitotic phase. In case of meiosis, it is called as meiotic phase. This is the actual cell division, also called as equational division. ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं इसको. बिकॉज chromosome number in daughter cells remains same as that of their parent cell. Suppose in a human cell, which is a parent cell, chromosome number is 46. In daughter cells, these chromosomes number are also 46 and 46. We had already discussed why this is 46 and 46 due to interphase, right? Now, mitosis के कौन कौन से और स्टेजेस होती हैं? Karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis means division of nucleus because karyon means nucleus, and cytokinesis means division of cytoplasm. Karyokinesis further includes different stages, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. तो ये आपको 4 phases learn करनी है. इसको learn करने का तरीका ये है, P मत, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, राइट? अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक और जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एनसीईआरटी की लाइन ही है ये. सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर, बट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस. हमने देखा 4 स्टेजेस हैं, उन 4 स्टेजेस को क्लियर कट हम डिवाइड नहीं कर सकते कि ये प्रो है, ये मेटा ही है. कुछ एक पॉइंट्स पिक करेंगे,
बट क्लियर कट इनका डिवीजन बहुत मुश्किल है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, बहुत सारे चेंजेस इनमें होते रहते हैं। हाँ जी बच्चों, ये स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूं कि इंटरफेज में क्रोमोसोम्स का क्या स्टेटस है और सेल डिवीजन के बाद के दौरान या इसके बाद क्या होगा। देखिए ये इंटरफेज है। इंटरफेज में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये एक बिल्कुल वुलन बॉल जैसा दिखता है, लेकिन क्रोमोसोम्स की जो इंटरफेस के बाद ये ध्यान रहे, इंटरफेस के बाद जो ये क्रोमोसोम्स है, अदरवाइज क्रोमोसोम्स के अंदर एक क्रोमोसोम के अंदर ये देख रहे हो ना, 2 क्रोमेटिड है, तो ये अब सेल डिवीजन के टाइम ऐसा बन जाएगा, ये हैविंग 2 क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम इज हैविंग 2 क्रोमेटिड्स, राइट। पहले ये सिंगल क्रोमेटिड वाला था, फिर बाद में डबल क्रोमेटिड वाला बन गया। यानी कि हुआ क्या चेंज, क्रोमोसोमल कंटेंट चेंज इनटू, इट इज चेंज इनटू 4C। डबल कंटेंट हो गया, नंबर सेम है, कंटेंट डबल हुआ है। बस इसी को हमने, कंटेंट को ही अब अलग अलग करना है। मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम इसमें भी 46 ही है, लेकिन कंटेंट 92 का है इसमें, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज। इट फॉलोज S एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। जैसे ही G2 फेज खत्म हुआ, साथ ही स्टार्ट हो गया प्रोफेज, एंड इट इज मार्क्ड बाय, मतलब कैसे कहेंगे कि प्रोफेज है, इसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो चुकी है। क्रोमोसोम मटेरियल अनटैंगल्ड, जो ये टैंगल्ड था, बिल्कुल ही एकदम गुच्छा सा बना हुआ था, अब ये खुल जाते हैं, मतलब धागों की उलझन खुल जाती है इसके अंदर, तो इसको बोल देंगे क्रोमोसोम मटेरियल अनटैंगल्ड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी एपरेटस, क्या लिखा है, जस्ट अ सेकेंड, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम स्टार्ट जीन डीजेनरेटिंग। अब इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो इंटरफेस था उसमें ऑर्गेनेलिस तो क्लियर थे, लेकिन क्रोमोसोम मटेरियल क्लियर नहीं था। अब इसमें उल्टा हो गया, ऑर्गेनेलिस तो डिसअपियर होते जा रहे हैं, डीजेनरेट होते जा रहे हैं, और क्रोमेटिन मटेरियल हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसमें देखो, सेंट्रोसोम बिगिन टू मूव टू ऑपोजिट पोल्स। सेंट्रोसोम हमने देखा ना, एस फेज में सेंट्रोसोम की भी डबलिंग हो गई थी। अब ये जो दोनों सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम मींस दिस इज द सेंट्रोसोम व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल्स, राइट। अब इसमें क्या होगा, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये देखिए प्रोग्रेसिव चेंजेस होते जा रहे हैं इसके अंदर। और जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये देखो क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर फर्दर कंडेंसेशन और अल्टीमेटली ये ऐसा दिखेगा, राइट। तो ये हमने 2 स्टेजेस की फॉर्म में दिखाया हुआ है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो सेंट्रोसोम है उसके ये बन गए, एस्टर्स बन गए, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल गए और इन्होंने शेप ले ली एस्टर्स की। सो ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड एज esters. Now metaphase. In metaphase, just a second. Metaphase, अब मेटाफेज में का जो मार्क पॉइंट क्या है, ये देखो, इट इज मार्क्ड बाय कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, डीजनरेट हो चुकी है, और क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस हो चुके हैं, इससे ज्यादा कंडेंस नहीं होंगे। एक ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। एट दिस स्टेज क्रोमोसोम्स आर वेरी क्लियर टू ऑब्जर्व। इसी स्टेज में क्रोमोसोम्स की स्टडी की जाती है, क्योंकि ये पूरी तरह क्लियर है, काउंट किए जा सकते हैं इस स्टेज में। कौन सी स्टेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, that is metaphase. Spindle formation occurs between esters, ये देखो, ये एस्टर्स के बीच में स्पिंडल फॉर्मेशन हो गई, जिन्होंने क्रोमोसोम्स को पकड़ के रखा हुआ है। स्पिंडल्स फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये देख रहे हो आप, काइनेटोकोर, दिस इज काइनेटोकोर, दीज आर द प्रोटीन प्लेट्स, इनमें से स्पिंडल फाइबर बाहर निकलेंगे। सेंट्रोमियर ये है और ये काइनेटोकोर्स हैं। तो ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है कि वो कौन सा पार्ट है क्रोमोसोम का जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच है, काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर, राइट। क्रोमोसोम्स मूव टू इक्वेटर एंड गेट अलाइन टू फॉर्म मेटाफेजिक प्लेट। तो इसमें ये इसका एक सिग्निफिकेंट फीचर है, ये वाला, कि क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अलाइन हो जाएंगे। दिस इज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ, यूनिक फीचर ऑफ मेटाफेज, राइट। तो इसमें आपको
ये करना है। और एक और पॉइंट आता होता है, एक और क्वेश्चन, काइनेटोकोर कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? काइनेटोकोर स्पिंडल से ओरिजिनेट होंगे, एक ये ध्यान रखना आपने। अब आइए एनाफेज। एनाफेज विच इज द थर्ड स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, थर्ड स्टेज में। इसमें क्या होगा, ईच क्रोमोसोम एट द मेटाफेजिक प्लेट इज स्प्लिट एट सेंट्रोमियर साइमल्टेनियसली। अब कितने सारे क्रोमोसोम हैं? 23 पेयर हैं। ऐसा नहीं एक पहले होगा दूसरा बाद में होगा, ऐसा नहीं होगा। 23 के 23 46 के 46 क्रोमोसोम जो है उनका सेंट्रोमियर बीच में से अलग कर देगा, क्रोमेटिड्स को अलग कर देगा। नाउ क्रोमोसोम्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय 2 क्रोमेटिड्स, राइट। ये देखो, ये ऐसा था, अब ये ऐसे बन गए, डॉटर क्रोमेटिड्स ये हो, ठीक है। तो इसमें देखो आप, ये ऑपोजिट पोल्स पर चले गए हैं, अब स्पिंडल फाइबर्स भी श्रिंक हो गए हैं, और जो क्रोमेटिड्स है उसमें नजर आ रहा है आपको, क्रोमेटिड्स कैसे दिख रहे हैं? वी, एल या जे शेप के क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं। एंड नंबर ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स इन दिस stage represented by chromatids, that is why number of daughter chromosomes are 92, right? अब इसमें एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर सेंट्रो एस्टर की तरफ होगा या क्रोमेटिड्स होंगे? तो आपको ये ध्यान रखना है, जो सेंट्रोमियर है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल्स, मींस लीडिंग एंड जो है इसका पोल्स की तरफ है। ये देखो यहाँ पोल की तरफ सेंट्रोमियर है, और जो क्रोमेटिड्स है दीज आर ट्रेलिंग बिहाइंड। नाउ टीलोफेज। Telophase. It is the final stage of karyokinesis. Chromosome reach at their poles and decondense. इसका प्रोफेज का सारी जो ऑपोजिट चीजें हैं इसमें होंगी। जो वहां हमने बोला था डीजनरेटिंग, डीजनरेटिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेटिंग, न्यूक्लियोलस डीजनरेटिंग, ऑर्गेनेलिस डीजनरेटिंग, इसके अंदर सबके सब रीअपियर, 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 ये सारी चीजें तुम पढ़ने वाले हो। तो इसमें सब क्रोमोसोम्स अपनी आइडेंटिटी भी लूज कर देंगे और सारे ऑर्गेनेलिस रीअपियर होंगे। नाउ दे आर गोइंग टू मेक 2 सेल्स, 2 डॉटर सेल्स। तो वो नेक्स्ट फेज में होगा, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। उससे पहले हम, ये एक चार्ट है, इसके अंदर हम देख सकते हैं G1 में क्रोमोसोम का नंबर क्या है, S में क्रोमोसोम का नंबर, G2 में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, राइट। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने हैं, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स देखो, S के अंदर 92, 92, 92। कंटेंट कितना था? 2C था स्टार्टिंग में, फिर 4C, 4C हो गया। शेप क्या थी क्रोमोसोम्स की? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें क्या देखोगे आप कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंट काइंड का साइटोकाइनेसिस होगा। व्हाई? बिकॉज इन एनिमल सेल देयर इज नो सेल वॉल, इन प्लांट सेल देयर इज सेल वॉल। In animal cell, it occurs by the formation of a furrow or cleavage in plasma membrane. Simple यही बात याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। इसमें देखो, ये फर्रो बन गया और उसके बाद कट गया, मतलब 2 सेल बन गए। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ही वेसिकल्स इकट्ठे होंगे और ये सेल प्लेट बना देंगे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट ये बना देंगे सेल प्लेट, और सेल प्लेट आगे जाकर के बनाने वाली है मिडिल लमेला बिटवीन 2 सेल्स, राइट। बस इतना ही करना, इसमें और कुछ नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी। सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है, फर्रो फॉर्मेशन इन एनिमल सेल, सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट सेल फॉर साइटोकाइनेसिस, right? In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis. As a result, multi-nucleate condition arises called syncytium. For example, in case of liquid endosperm of coconut, इसमें सेलुलर फॉर्मेशन जो होगी वो साइटोकाइनेसिस जो होगा वो बाद में होगा। पहले इकट्ठे बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, जो हम नारियल पानी पीते हैं, दैट इज द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। टाइप्स ऑफ स्पिंडल, एम्फिएस्ट्रल, एनेस्ट्रल। एम्फिएस्ट्रल एनिमल सेल में होता है, एनेस्ट्रल प्लांट सेल में होता है। इसमें एस्टर फॉर्मेशन है और इसमें एस्टर फॉर्मेशन नहीं होती बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ
सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स ही नहीं होंगे तो एस्टर फॉर्मेशन कैसे होगी इसके अंदर, ये ध्यान रखना है बस। लास्ट में हम देखेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ग्रोथ ऑफ multicellular organism is due to mitosis. It results in production of two diploid daughter cells. It restores nucleocytoplasmic ratio in cells. उतने ही बड़े सेल बनेंगे, उतने ही साइटोप्लाज्म होगा डॉटर सेल्स के अंदर जो पेरेंट सेल में था. It helps in cell repair also. Cells of upper layer of epidermis, cells of lining of gut, blood cells are being constantly replaced. ये माइटोसिस डिवीजन ही है जिसके कारण ये नए बनते रहेंगे. माइटोसिस इन मेरिस्टेम ऑफ प्लांट्स रिजल्ट्स इन कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. इसके साथ ही माइटोसिस खत्म. नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस के बारे में